नमस्ते बच्चों। जैसा कि हम लोग आरबीएसई ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा चल रहा है लेसन नंबर 2, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। इस मेजर ट्राइब्स में हमने अभी तक पढ़ लिया है एस्किमोस और बुशमैन, और आज हम पढ़ेंगे भील। जो भील है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले भील के बारे में पढ़ेंगे। तो भील इज द थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है ट्राइब्स का आफ्टर संथाल एंड गोंड इन वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ये मेजर ट्राइब्स में से आता है कौन? भील। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ट्राइब्स हैं इंडिया में ये सबसे बड़ा तीसरा ग्रुप है। इससे पहले दो ट्राइब्स आते हैं जो हिंदुस्तान में या इंडिया में जो सबसे बड़े ट्राइब्स हैं, उनमें सबसे पहला संथाल, दूसरा गोंड और तीसरा भील आता है। तो यहां पर हम भीलों के बारे में पढ़ेंगे। भीलों का जो शाब्दिक अर्थ है, भील का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, ये वो शब्द कहां से आया, अलग अलग इसके मत हैं, अलग अलग इसके जो फेवर में और अगेंस्ट में है। कुछ लोग मानते हैं इसका अलग अलग तरीके से इसका उत्पत्ति हुई इस शब्द की। तो हम यहां पर इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे कि भील के बारे में। तो सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि भील इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया आफ्टर संथाल एंड गोंड। तो ये बात आपको हमेशा जीके में याद रखनी है या ज्योग्राफी में याद रखनी है। संथाल और गोंड के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में वो है भील। अब बात करते हैं भील ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड भीलू। जो भील वर्ड है, जो भील शब्द है, इसकी उत्पत्ति भीलू शब्द से हुई है, जो कि एक द्रविडियन भाषा का शब्द है, उससे हुई है। समझ में आया आपको? इसका मतलब है कि कुछ लोगों का मानना है कि भील ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्ड भीलू, द्रविडियन लैंग्वेज। जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसका शब्द है भीलू, उससे ही इसका भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो भील वर्ड है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है कि मारना, किल, पेनेट्रेट एंड एडक्ट आर्चरी। यानी आर्चरी का मतलब होता है धनुर्विद्या। इसका मतलब होता है कि आपको जानकारी होगी कि आर्चरी का मतलब होता है धनुधर, जो धनुष बाण चलाते हैं वो उसमें पारंगत होते हैं वो लोग। तो यहां संस्कृत भाषा से लिया गया है भील वर्ड को, ऐसा माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो उसके अंदर इसमें बताया गया है कि ये जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है किल मीन्स मारना, पेनेट्रेट मतलब होता है वेदना, और इसको उपयोग करना धनुर्विद्या का। आगे हम पढ़ते हैं इट्स मेंशन इन हिंदू मैथोलॉजी। इस भील शब्द के बारे में हमें जिक्र मिलता है जो मैथोलॉजी है, हिंदू मैथोलॉजीज हैं, जो पौराणिक जो ग्रंथ है हमारे हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं उनमें भी भील शब्द का वर्णन मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब हम बात करते हैं भील हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम निषाद द सन ऑफ महादेव। ऐसा माना जाता है कि जो भील हैं वो निषाद राज के वंशज हैं, यानी उनके वंश के हैं। निषाद राज जो कौन, जिसके बारे में आप जानते हो कि निषाद थे वो महादेव के पुत्र थे। और ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में या मैथोलॉजीज में कि निषाद राज थे, उनने महादेव का जो नंदी बैल था उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से शिव जो महादेव थे वो क्रोधित हो गए और उनको एग्जाइल कर दिया था, यानी निर्वासन की सजा दे दी थी, वहां से उनको निर्वासित कर दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि भील जो हैं वो निषाद राज की संतानें मानी जाती हैं। यस, आगे हम चलते हैं। अगर हम देखते हैं महाभारत एपिक को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें जिक्र मिलता है एकलव्य का। तो एकलव्य के बारे में भी यही माना जाता है कि एकलव्य जो था वो भील जन ट्राइब से रिलेटेड था। ऐसा ही हम एट द टाइम ऑफ रामा के समय में जब भगवान श्री राम सीता माता की खोज में जाते हैं दंडकारण्य फॉरेस्ट में, तो वहां पर वो सबरी माता जो होती है जिनको वो बेर खिलाती हैं, वो भी ऐसा माना जाता है कि वो भील जनजाति से रिलेटेड थी। तो
Bhil has originated from Vrishad, the son of Mahadev. Bhil was related to Eklavya at the time of Rama. Sabri also related to Bhil. He helped Maharana in battle with Akbar. ऐसा माना जाता है कि जो भील है मोस्टली रहते थे लिव्ड इन अरावली रीजन्स, और उस रीजन में रहने की वजह से जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने जब युद्ध किया अकबर के साथ में, तो भीलों ने उस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया और महाराणा प्रताप का साथ दिया। तो भीलों के बारे में हम ये इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी बातें पढ़ रहे हैं, मैं इनको दोहराऊंगा। तो महाराणा की जो है बैटल में इन्होंने साथ दिया। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा आपके बाद इस आपको इंट्रोडक्शन के रूप में। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भीलों का, भील जो शब्द है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि ये द्रविडियन भाषा के भीलू शब्द से हुई है, पहली बात। दूसरी, कुछ लोग ऐसा मानना है कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, समझ में, जिसका मतलब होता है किल, पेनिट्रेट एंड एडेप्टेड आर्चरी। समझ में आ गया। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा जो भील है ऐसा माना जाता है कि वो निषाद जो महादेव के पुत्र थे, जिन्होंने नंदी बैल का जो नंदी था उसकी हत्या कर दी थी, उसकी सजा के रूप में उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। भील माना जाता है उनकी संतान है। इसके साथ साथ जो हिंदू मैथोलॉजी है, हिंदू मैथोलॉजी में जो पुराण है, पुराण में भी भीलों का जिक्र मिलता है। तो इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं महाभारत एपिक देखते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं एकलव्य नाम का जो पात्र है वो भी भीलों से ही जुड़ा हुआ था। इसके साथ साथ एट ए टाइम ऑफ रामा के समय जब सीता माता की खोज में भगवान राम जाते हैं तो जंगल के अंदर जो सबरी माता होती है जो इनको बेर खिलाती है वो भी भील ट्राइब से ही रिलेटेड मानी गई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भील जो थे वो मोस्टली जो अरावली का पर्वतीय क्षेत्र था, माउंटेनियस रीजन ऑफ अरावली, उस अरावली रीजन में रहते थे। और जिस समय महाराणा प्रताप का बैटल हुआ था किसके साथ में, अकबर के साथ में, तो उस समय महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी मदद की थी भीलों के द्वारा। समझ में आया। और दूसरी बात, जहां पर भीलों ने जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है इसको आपको याद रखना है कि जो भील हैं वो मेनली रूलर हैं, दे वर रूलर ऑफ, ये रूलर रहे, शासक रहे या शासन किया इन्होंने कुछ छोटी छोटी रियासतें, जैसे डगोरिया जिसको डूंगरपुर बोलते हैं, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा और देवाओ उदयपुर। ये 4 जगह हैं जहां के ये रूलर थे, शासक थे। दोबारा से मैं बता देता हूं, डगोरिया डूंगरपुर, बासिया बांसवाड़ा, कोटिया कोटा और देआवा उदयपुर। तो ये चीजों को आपको, इन बातों को आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि जो भील थे वो कहाँ के रूलर थे, उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया, तो ये आपको चारों जगह के बारे में आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपके बात करता हूँ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ भील। भीलों का जो भौतिक संरचना है या फेस कंप्लेक्शन है उसके बारे में बात करूंगा कि ये लोग शारीरिक किस प्रकार के थे, इनके फेस कंप्लेक्शन कैसा था। दे आर शॉर्ट साइज, इनका जो कद था वो नाटा कद के थे। देयर कलर डीप ब्लैक, नोज फ्लैट, इनका जो कलर होता है स्किन का वो काला होता है, ब्लैक होता है, और इनकी नाक जो होती है वो चपटी होती है। इसके साथ साथ इनकी बॉडी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, काफी ताकतवर होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मस्कुलर वर्क करते हैं, इस वजह से इनकी ताकत। दे आर डेलिजेंट एंड होनेस्ट, ये डेलिजेंट और होनेस्ट होते हैं, ये काफी परिश्रमी होते हैं, काफी मेहनती होते हैं, मस्कुलर वर्क खूब ज्यादा करते हैं। इसके साथ साथ ये होनेस्ट भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। इसके साथ साथ दे आर लवर ऑफ फ्रीडम, ये किसके, स्वतंत्रता के बहुत वो होते हैं, ये पसंदीदा, ये स्वतंत्र विचरण करने में ज्यादा वो रहते हैं। यस, इनका हैबिटेट एरिया के बारे में बताऊं, निवास स्थान के बारे में बताऊं, तो आपको पता होगा कि भील लिव इन इनएक्सेसिबल एंड अनहैबिटेड रीजन्स।
यानी मोस्टली अगर हम देखें भीलों के बारे में तो भील उन जगह पर रहते हैं जो इनएसेसिबल और अनइनहेबिटेंट एरियाज होते हैं, यानी माउंटेन एरियाज होते हैं, आइसोलेटेड एरियाज होते हैं, निर्जन होते हैं, दुर्गम होते हैं। उन स्थानों पे ये लोग रहते हैं जहां पर एसेसिबल बहुत मुश्किल होता है, दुर्गम होता है, और वहां निर्जन होते हैं, वो जगह एकांत होती है, वहां पर ये लोग रहते हैं। तो भील लिव्ड इन इनएसेसिबल एंड इनहेबिटेड रीजन्स, मोस्टली they are lived in Aravalli, विंध्याचल एंड फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा माउंटेन्स। अगर हम इनको देखें, अगर हम देखें मोटे रूप में देखें तो जो भील हैं वो अरावली के जो रीजन्स हैं उनमें, जो विंध्याचल का क्षेत्र है उसमें, और जो सतपुड़ा के जंगल हैं, पर्वतीय जंगल है, उनमें ये निवास करते हैं ये लोग भील। इसके साथ साथ हम बात करें, मोस्टली भील जो है वो पाए जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र में, ये इन जगह पर पाए जाते हैं। यहाँ की जो क्लाइमेट होती है जिसमें ये लोग रहते हैं मोस्टली मॉनसून टाइप क्लाइमेट होती है, और ये जिस एरिया में रहते हैं वो करीब करीब अबाउट 33% पार्ट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, यानी वहां का 33% भूभाग है वो जंगलों से आच्छादित रहता है, घिरा हुआ रहता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इनके आर्थिक क्रियाकलापों की, जो मुख्य इनका लिवलीहुड है जिसके ऊपर ये जीवन यापन करते हैं। इनके मुख्य जीवन यापन के 3 तरीके हैं जिनको हम बात करेंगे। पहला, ये लोग क्या करते हैं, गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर फूड। ये जो फॉरेस्ट के अंदर जो प्रोड्यूस होती है उनको ये गैदर करते हैं खाने के लिए, यानी इकट्ठा करते हैं, उनका एकत्र करते हैं, संग्रहण करते हैं, स्टोर करते हैं उनको। समझ में आया? जो जंगल में कंदमूल फल, यानी जिनकी बात करें रूट्स, नट्स, फ्लावर, फ्रूट्स, इनको ये कलेक्ट करते हैं। समझ में? जंगल में मिलने वाली जितने भी नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो भी चीजें होती हैं उनको ये स्टोर करते हैं। समझ में आया? फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। दूसरा, ये लोग हंटिंग करते हैं, और जो मेन हंटिंग करते हैं, हंटिंग करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनके जो फेमस इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बो एंड एरो, धनुष और बाण होते हैं, जिनकी मदद से ये शिकार करते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, या वाइल्ड लाइफ का, या बर्ड्स का। इसके साथ साथ ओल्ड मेथड ऑफ कैटल ब्रीडिंग, इनके पास पुराने तरीके हैं जिससे ये जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके प्रजनन को भी बढ़ावा देते हैं, उनके प्रजनन को बढ़ावा देते हैं पुराने तरीकों से। इसके साथ साथ इनके जो हंटिंग है, उस हंटिंग के बारे में मैं बताऊंगा। अब मजे की बात ये देखिए, इनका ये जो भील थे ये इनिशियल स्टेज में हंटर थे, यानी शुरुआती जो अवस्था थी उसमें मोस्टली ये लोग क्या थे, शिकारी थे। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ इन्होंने एग्रीकल्चर को अपनाना शुरू कर दिया, और आज करीब करीब ये 80% लोग हैं जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो एग्रीकल्चर की जाती है पहाड़ी और ऊंचे स्थानों पे, जिसको हम बोलते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर, जिसको ये चिमाता के नाम से जाना जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में भीलों के द्वारा, यानी भील ट्राइब प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर इन माउंटेनियस रीजन्स आर कॉल्ड चिमाता, तो वो चिमाता कहलाती है। और जो एग्रीकल्चर मोस्टली प्रैक्टिस इन प्लेन्स एरिया, यानी मैदानी भागों में इनके द्वारा जो खेती की जाती है उसको बोला जाता है दजिया। तो इस प्रकार ये चिमाता और दजिया जो है एग्रीकल्चर करते हैं, और इस तरह से ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं हंटिंग से एग्रीकल्चर की ओर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये लोग कहां पर लोग रहते हैं। तो मेरी बात को थोड़ा सा देखिए आप। मैं एक स्केच बना रहा हूं, इसको मैप नहीं बोलेंगे हम।
इसको हम बोलते हैं स्केच, क्योंकि मैं इस यहाँ पर किसी स्केल की मदद नहीं ले रहा हूँ, सीधा सीधा एक स्केच बना रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं कि बीवी मोस्टली किस हिंदुस्तान में किस जगह पर पाए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया था ये जो रीजंस बताए हैं मैंने, ये जो रीजंस बताए हैं, ये बिलोंग करते हैं भील ट्राइब को। भील ट्राइब को, ये राजस्थान का, एमपी का, महाराष्ट्र का और गुजरात का, इन चारों स्टेट्स में जो है भील पाए जाते हैं। अब मैं आगे की बात करूंगा जो हंटिंग के बाद में फूड की। तो हम अगला टॉपिक हम लेंगे फूड। मैं इसको रफ कर देता हूं। ये मैं पहली बात एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं आपके एग्जाम में कोई आंसर आता है तो उस एग्जाम के आंसर के अंदर आप अपने हाथ से स्केच बनाकर इस तरह से ड्रॉ जरूर करेंगे। इसका बेनिफिट आपको एग्जामिनर जरूर देगा और इसके थ्रू आप इजीली उसको बता सकते हैं उसकी लोकेशन और उसकी सिचुएशन को। तो मोस्टली ज्योग्राफी में जो मैप्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अरावली रीजन, ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा का जो एरिया है, ये एरिया पूरा का पूरा इनएसेसिबल और इनहेबिटेटेड एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेट नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो स्केच करीब करीब आपको दिखाई दे जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा आप जिस चीज को दिखाना चाहते हो। ठीक है, हम अगले उस पर बढ़ रहे हैं। फूड, जो भील है उनका फूड, भोजन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेन स्टेपल फूड ऑफ भील इज मेज थ्रू आउट ईयर। ये लोग पूरे वर्ष भर जो इनका मुख्य खाद्यान्न है वो मेज है, मक्का। ये लोग मक्का खाते हैं पूरे साल भर। इसके अलावा यहाँ पर ये लोग राइस, चोखा एंड लापसी, ये लोग जो ओकेजनली जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके अंदर ये लोग चावल है, लापसी है, इनको बनाते हैं और इनको खाते हैं। इसके साथ ये लोग राबड़ी भी बनाते हैं। राबड़ी इज मेड फ्रॉम बॉइलिंग बटर, मिल्क एंड फ्लोर। यानी जो ये लोग राबड़ी बनाते हैं, जो छाछ होती है यानी बटर मिल्क होता है और जो आटा होता है उन दोनों को मिक्स करके गर्म करके और उससे राबड़ी बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं ये लोग। इसके साथ साथ भील जो है नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ये मांस मछली खाते हैं। इनके कस्टम और ट्रेडिशन के अंदर ये मांस मछली खाना अलाउ है, इसलिए ये लोग मछलियां और ये जो पशु पक्षी होते हैं इनको खाते हैं। साथ साथ अब हम बात करते हैं इनके कपड़ों की बात करते हैं। तो पहले जब स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में ये लोग थे बहुत कम कपड़ों का उपयोग करते थे, लेकिन अब समय गुजरने के साथ साथ इनके जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, उनमें चेंजेस आए। मोस्टली जो मेल्स होते हैं वो शर्ट और धोती, साफा और पैंट शर्ट का यूज करते हैं अब। और जो महिलाएं होती हैं, वुमेन्स होती हैं, मोस्टली घाघरा, कांचली और लुगड़ी का उपयोग करती हैं। और जो लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, वो लंगोट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो धोती वगैरह होती है, उस कमीज, उनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो लड़कियां होती हैं वो घाघरी और ओढ़नी का उपयोग करती हैं। इसके अलावा यहाँ जो ऑर्नामेंट्स की बात करें तो ये यहाँ की स्त्रियां और पुरुष होते हैं वो ऑर्नामेंट्स के बड़े शौकीन होते हैं। इसलिए ये लोग मोस्टली जैसे आप देख रहे हैं सिल्वर, ब्रास, जिंक और निकल, मेटल के बने हुए आभूषणों का उपयोग करते हैं, ऑर्नामेंट्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो औरतें होती हैं, भीलों की जो लेडीज होती हैं, वुमेन्स होती हैं, ये मोस्टली जो बैंगल्स होते हैं, जो चूड़ियां वगैरह होती हैं, जो लाख होती है, लाख से बनी हुई चूड़ियों का उपयोग करती हैं। तो ये इनका एक तरह से इनका जो पहनावा है, जो क्लोथ्स हैं और इनको ऑर्नामेंट्स हैं, उनके बारे में मैंने बताया। अब इनके होम्स के बारे में हम बात करेंगे, घरों के बारे में बात करेंगे। तो दे लिव इन हट्स,
इन स्कैटर्ड फॉर्म, यानी इनकी ये मोस्टली झोपड़ियों में रहते हैं और ये स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, एक दूसरे से बिखरी हुई रहती हैं। समझ में, एक एक अलग अलग दूर दूर होती हैं झोपड़ियां। और ये झोपड़ियां मोस्टली बनी होती हैं किसकी, इनकी दीवारें होती है वो मड से बनी होती है, मड, स्टोन, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो लकड़ियां होती हैं उससे बनी होती हैं। यानी द वॉल्स ऑफ हाउस आर मेड फ्रॉम द मड, स्टोन एंड बैम्बू। बैम्बू बांस होता है उससे बनी होती हैं, और इनकी छतें होती हैं वो टाइल्स लगी होती हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके जो घर होते हैं वो मड, स्टोन और बैम्बूज के बने होते हैं, और इनकी छतों के ऊपर टाइल्स लगी होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनके घरों का जो फ्रंट होता है, फ्रंट वॉल होती है यानी दीवारें होती हैं, अगर इनके घरों में जाएंगे हम देखेंगे तो इनके सामने का जो फ्रंट होता है दीवारों का वो स्पेशली बना होता है किससे, डंग, लाइम और रेडिश और चार से, यानी जिसको बोलते हैं हम यानी चूना, गोबर, चूना, और जो रेडिश कलर, एक रेड कलर होता है उससे पुता हुआ होता है और उस पर डिजाइनिंग होती है, तो उससे ये लोग डेकोरेट करते हैं अपने घरों के सामने वाली जो फ्रंट वॉल होती है उसको। अब हम आगे की बात करेंगे वेपन्स एंड यूटेंसिल्स। वेपन्स, उनके हथियार और यूटेंसिल्स। ओके, इसमें मेन जो वेपन्स हैं उनके, उन वेपन्स में आता है बो, एरो, स्वॉर्ड एंड डैगर, यानी जो धनुष, बाण, तलवार और डैगर। डैगर का मतलब होता है जो छुरा वगैरह होता है, वो इनका इंपॉर्टेंट वेपन है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एरो इनके पास होती है, जो बाण होता है वो दो तरह का होता है, एक हारियो और एक रबाडो। इन दो तरह के बाणों का उपयोग करते हैं ये लोग। एक टाइप ऑफ स्नेयर, इनके पास एक प्रकार का जाल होता है जिससे ये जानवरों को जो होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको पकड़ते हैं, जिसको बोलते हैं फटाकिया। फटाकिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इनके वेपन्स और यूटेंसिल्स के बारे में बात करें तो इनके पास बो, एरो, स्वॉर्ड एंड डैगर होता है, और जो एरो होता है हरियो और रबाडो होता है। इसके साथ इनके जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन वगैरह होते हैं, वो साधारण सिंपल जो बर्तन होते हैं वही होते हैं। समझ में। इसके साथ साथ हम इनकी सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करें तो कल्चर, इनके बारे में कल्चर और सोसाइटी की यानी समाज और संस्कृति के बारे में करें तो इनका जो समाज है, इनकी जो सोसाइटी है वो पैटर्नल है और कलंस है। यानी पैटर्नल यानी पिता सत्तात्मक है, पुरुष सत्तात्मक है, और कलंस यानी कुल है इनके अंदर। और ये कुल कलंस जो होते हैं ये एक दूसरे से काफी सेपरेटली हैं, अलग अलग होते हैं, जिनके अपने कुछ प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिनके लिए जाने जाते हैं। ये एक साथ नहीं होते, ये अपने कलम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं और इनके सबके अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो, सभी की अपनी पत्नियां होती हैं, और ये पत्नियां या तो ये लोग जनरली शादी करके इनके पास होती हैं या फिर ये किडनैपिंग के थ्रू अपनी पत्नियां रखते हैं। समझ में आया। यहाँ पर जो प्रपोजल होता है शादी का, यानी द प्रपोजल ऑफ मैरिज कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ ब्राइड ग्रूम। समझ में, जो वर पक्ष होता है उसकी तरफ से आता है शादी का प्रपोजल। अगर यहाँ इनके यहाँ शादी होती है तो शादी का प्रस्ताव होता है लड़के वर पक्ष की ओर से आता है, और वो क्या, जब शादी होती है तो जो वधू होती है उस वधू को प्राइस, उस वधू का जो प्राइस होता है, कीमत होती है, वो वधू के पिता को ये देते हैं, जिसको धापा बोला जाता है। समझ में, कई कंपटीशंस में, एग्जाम्स में आता है ये। तो धापा क्या होता है? धापा एक ऐसी प्रथा है जिसमें वर पक्ष वधू पक्ष की कीमत को जो वधू होती है उसके पिता को देता है और बदले में उससे विवाह करता है, उसे धापा कहते हैं। समझ में आया। इसके साथ साथ एनी यूथ हैज राइट टू गेट his wife by the system of गोल गधेड़ा। यानी ये इस समाज के अंदर जो भील समाज होता है, इसके अंदर हरेक जो युवा होता है उस युवा को अपनी वीरता दिखाकर, जिसको बोला जाता है गोल गधेड़ा प्रतियोगिता, इस गोल गधेड़ा प्रतियोगिता के माध्यम से ये लोग हैं अपनी बहादुरी दिखाकर शादी कर सकते हैं। वहां पर इनको अपनी बहादुरी को प्रदर्शित करना पड़ता है गोल गधेड़ा प्रतियोगिता के थ्रू, और वहां पर ये अपनी
वीरता को दिखाकर शादी कर सकते हैं। अब आगे हम इनकी सोसाइटी जो है उस सोसाइटी में ये किस तरह से है, इनका किन जैसे प्रकृति को ये पूजते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा। दे वर्शिप नेचर, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। साथ ही साथ कुछ भील हैं वो वर्शिप करते हैं नाग देवता की। इसके साथ साथ ये लोग सुपरस्टिशियस होते हैं और बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। दे बिलीव इन घोस्ट एंड बैड स्पिरिट्स वगैरह जो होती हैं, पुरानी जो रीति रिवाज होते हैं उनमें काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग हैं जो बहुत सारे जो त्योहार हैं जैसे होली, दिवाली, ये भी इनको बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। इनका जो प्रमुख यानी फेमस जो डांस है, नृत्य है, इनका मुख्य जो नृत्य है वो घूमर और घेर है। इसके साथ साथ इनका फेमस फेयर जो इनका प्रसिद्ध मेला है वो बानेश्वर में लगता है, त्रिवेणी धाम पर, जहां पर सोन, जाखम और माही नदी मिलती हैं। उस स्थान पर इनका मेला लगता है बानेश्वर में, त्रिवेणी में, जहां पर तीनों नदियों का कॉन्फ्लुएंस है। यानी ये आप देख रहे हो सोम, जाखम और माही नदियां, ये जनवरी और फरवरी के महीने में लगता है। ये शिव भगवान को डेडिकेटेड होता है ये फेयर। इसके साथ साथ फायरे फायरे, ये एक उद्घोष होता है जो ये इनका युद्ध घोष है, यानी युद्ध का एक घोषणा है, फायरे फायरे। इसके साथ साथ गमेती इज कॉल्ड द हेड ऑफ ऑल द पाल्स हु इज द लीडर। जो गमेती होता है वो इनकी पाल का एक शासक होता है, एक प्रशासक होता है। साथ ही साथ इनके यहाँ पर जो इनको गाइड करने वाला एक होता है उसको बोलावा कहा जाता है। इस प्रकार से हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने देखा भीलों के बारे में, भीलों की हर चीज के बारे में। और अब ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो गोंड प्रजाति को लेके ट्राइब है, उसको लेके है, उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे गोंड्स के ऊपर। ओके, धन्यवाद।